हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रात के सब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का धांसू ट्रिक सीखने वाले हैं। देखिए हम बताएंगे आपको कि 5 सेकंड में कैसे आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ स्क्वायर हम लिखे हैं, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1 से लेकर के 30 तक अभी हम लिखे हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, इस तरह से 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 हो गया स्क्वायर। उसके बाद 9 का 81। इसी तरह से हम पूरा यहाँ तक लिखे हुए हैं। आपको इधर लिखे 17 का स्क्वायर 289, 18 का 324। इसी तरह से यहाँ 30 तक लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 7 9 2 1 79 81। इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले कुछ बात को आपको ध्यान में लेना है। देखिए अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट इस साइड हम लिखे हैं, यानी 1 4 5 6 9 रहे। अगर 1 रहेगा तो उसका आंसर वाला का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 या 9 होगा। अगर 4 रहेगा उसका स्क्वायर रूट का आंसर वाला यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 और 8 होगा। अगर 5 रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट 5 ही होगा। अगर 6 है तो उसका 4 और 6 हो सकता है। अगर 9 है तो उसका 3 और 7 हो सकता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा इस तरह से। यानी क्वेश्चन का जैसे यूनिट डिजिट, क्वेश्चन का यूनिट 1 4 5 6 9 इस तरह से है, तो उसका स्क्वायर रूट जब निकालिएगा तो उसका आंसर का जो होगा यूनिट डिजिट 1 का 1 या 9, 4 का 2 और 8, 5 का 5 ही होगा, 6 का 4 और 6 होगा। उसके बाद 9 का 3 और 7 होगा। जैसे देखिए एक तो हम यहाँ लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं? 7921 7921। इसका हम स्क्वायर डिजिट देखिए, एक पहला स्थान इसका क्या है? 1। क्या है? 1। यूनिट डिजिट क्या है इसका? 1। पहले तो इसको जोड़ा हम लगा लेते हैं इधर से। तो देखिए यहाँ यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो 1 है तो आंसर में क्या हो सकता है? 1 और 9। क्या हो सकता है? 1 और 9। या तो 1 होगा यूनिट डिजिट, या क्या होगा? 9 होगा। यही होगा। समझ में आ गया? देखिए अब 1 और 9 होगा। चलिए यहाँ 1 और 9 हो गया। अब देखिए पीछे वाला क्या बचा है, यहाँ इसको छोड़ देना। अब आगे देखिए 7 9 है, तो 7 9 जो है किसके बीच आएगा? देखिए यहाँ देखिए 7 9 से 64 और 81 के बीच में आएगा। 7 9 79 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? देखिए जिसके बीच में आएगा उसके ऊपर वाला डिजिट ले लेना है। जैसे यहाँ क्या है? 8 है और 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको क्या ऊपर वाला में क्या 8, यहाँ भी 8। ये दो में से कोई एक हो सकता है इसका स्क्वायर रूट। क्या हो सकता है? या तो 81 हो सकता है या 89 हो सकता है। चलिए अब देखिए 81 89 तो होगा, लेकिन रियल में क्या होगा? अब ये दोनों में भी कंफ्यूजन है। तो इसको कैसे क्लियर करेंगे? देखिए कैसे करते हैं हम। तो पहले क्या पता है प्रोसेस? अगर यूनिट डिजिट 1 रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट 1 या 9 हो सकता है। और अगर 1 और 9 ले लिए, उसके बाद अगर 7 9 यहाँ पे है, तो देखिए 7 9 64 और 81 के बीच में आ रहा है। तो 64 और 81 के बीच में आ रहा है, तो ऊपर वाला जो होगा उसको यहाँ दे दिए। जैसे 8 का स्क्वायर 64 हुआ और 9 का स्क्वायर 81 हुआ, इन दोनों के बीच में दे दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब आप इन दोनों में कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन आंसर होगा? तो देखिए आप देखिए 7 9 किसके नजदीक में है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 81 के नजदीक में है कि 64 के नजदीक में है। तो देखिए 7 9 यहाँ मात्र 2 इससे कम है, इससे थोड़ा 6 इस 6 और 9 यानी 15 के आसपास लगा, 15 इससे ज्यादा है। तो नजदीक किसका है? 81 का। तो आपका जो आंसर हो जाएगा नीचे वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर आपका नीचे वाला हो जाएगा। यानी इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 89। क्या हो गया? 89। समझ में आ गया? इसी तरह से हम एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल आप लीजिए। दूसरा एग्जांपल आप लेते हैं 67 और है 67 और 24। 67 और 24 हम लेते हैं। देखिए अब इसको क्या कीजिएगा? इसको इसी तरह से बनाइए। तो देखिए पहले क्या किए थे? थोड़ा इसको मिटा दो। दूसरा लिए हम रूट में क्या 67 और 24। देखिए अगर 4 है लास्ट में
अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर का क्या हो सकता है 2 और 8। क्या हो सकता है 2 और 8। क्या हो सकता है 2 या 8 हो सकता है। अब देखिए 2 और 8 तो होगा। फिर देखिए आगे यहाँ बचा क्या 67। क्या बचा 67। इधर से अगर आप जोड़ा लगाते हैं तो यहाँ क्या बचा 67। अब देखिए इसमें क्या करना है 2 और 8 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 67 किसके आसपास है तो ये दोनों स्क्वायर होगा या तो 8 64 और 81 यही दोनों में आ गया। ये दोनों के बीच में आ रहा है तो यही दोनों के बीच में आ रहा है 67 आ रहा है नहीं आ रहा है यानी 8 का स्क्वायर 64 और 81 9 का स्क्वायर 81 दोनों के बीच में आ रहा है। तो अब देखिए 67 हो गया। अब तब देखिए या ऊपर वाला लेंगे यहाँ तो 82 हो सकता है या 88 हो सकता है या 82 हो सकता है या 88 हो सकता है। अब देखिए 67 किसके नजदीक में है तो किसके नजदीक में है 64 के नजदीक में 81 के नजदीक में तो 67 हो गया 64 के नजदीक में। तो आपका आंसर क्या होगा ऊपर वाला आंसर इतना का स्क्वायर रूट क्या होगा 82। क्या हो जाएगा 82। समझ में आ गया। इस तरह से चलिए आपको भी करना है। इस तरह से कोई भी अगर लीजिएगा इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपको आंसर आएगा। चलिए एक एग्जांपल और हम लेते हैं। अगला एग्जांपल देखिएगा। अगला एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं जैसे 29 उसके बाद 16 है 2916 है। इसको देखिए कैसे करते हैं। इसको अगर कीजिएगा तो 6 है तो 6 है तो 6 का क्या सब हो सकता है या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। यहाँ हम लिखे यूनिट डिजिट अगर क्वेश्चन का 6 है तो आंसर में 4 या 6 हो सकता है यूनिट डिजिट कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद इधर क्या बचा इधर बचा 29। क्या बचा 29 4 और 6 ले लीजिए। 29 देखिए किसके किसके बीच आ रहा है तो 25 और 36 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है 25 और 36 के बीच में आ रहा है। तो 25 ऊपर वाला लेंगे 5 यहाँ दे दीजिए 5 यहाँ दीजिए 5। अब देखिए क्या 5 और 4 हो गया यानी 54 और 56 हो गया। अब आंसर कौन होगा यहाँ देखिए आंसर क्या होगा तो देखिए ये 29 है ना किसके नजदीक है 5 के स्क्वायर के 6 स्क्वायर के तो 5 यानी 36 और 25 इधर से 4 इधर से 6 ऊपर वाले के नजदीक है ऊपर वाला आंसर ऊपर वाले के नजदीक ऊपर वाला आंसर। ठीक है। एक अपवाद है उसको हम बता देते हैं। अपवाद में एक है मात्र अपवाद में एक क्वेश्चन है 1296 इसका आता है 36। इसको याद रखिएगा 1296 का क्या होता है 36। इसको याद रखिएगा। इसी तरह से अगर आप कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको बनेगा 1296 का कितना होता है 36। 1296 का स्क्वायर रूट क्या होता है 36। इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन है 7569 कितना है 7569। इसका अगर स्क्वायर रूट निकालिएगा तो देखिए इसका क्या हो सकता है 3 और 7। अगर क्वेश्चन में 9 है तो क्या होगा 3 और 7 होगा 3 और 7 होगा। अगर 75 है तो 75 अब बचा इधर 2 से जोड़ा लगाया तो 75 देखिए किसके किसके बीच में आ रहा है 75 आएगा 64 और 81 के बीच में। तो देखिए अब सबसे पहले तो 8 यहाँ दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 76 ये जो है 75 किसके करीब है तो 8 के 64 के या 81 के। तो इधर से देखिए 6 5 इधर होगा 81 तो इधर हो गया 6 ऊपर वाला हो गया नीचे वाला हो जाएगा काहे किसके करीब है ये आंसर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा आपको इस तरह से तुरंत स्क्वायर रूट निकल जाएगा। उसके बाद देखिए एक दो हम और दे रहे हैं आपको आप ट्राई कीजिएगा और उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए HW के रूप में आप ले लीजिए 12 8 1 4 6। इसको वही भी करना है इधर से जोड़ा लगाइएगा इधर जो बचेगा उसको इस हिसाब से करना है। ठीक है। उसके बाद हो गया 125 44। उसके बाद हो गया 17 30 56। इस तरह से डब्ल्यू के रूप में आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। साथ ही ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल जो है हम इसी तरह से आपको 1 से लेकर के 100 तक स्क्वायर निकालने का तरीका बताएंगे। तो प्लीज आप मेरे चैनल राज कंसेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द और चले जाए जिससे कि आप पूरा वीडियो आपके पास सबसे पहले जाए और आप देख सके। तो थैंक यू दोस्तों धन्यवाद।